हरहु कलेस विकार काज सवारे आए सजीवन रतन आए श्री हरवीर हर शिवर लाए जनपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम प्रिय भर तई सब भाई सासु बदन तुम यश गावे श्रीपति करके सारद सहित रहीसा दिग्पाल जहाते कभी कोविद कह सके कहाते पुकार सुखी वही जीरा राम प्रियारे राजपथ जीरा तुम्हारे मंत्र विभीषण मारा रंगे सर में सब जग जो जन पर मारो वीरताई मधुर फल जानो मुद्रिका बेली मुख माही जन धिला दे गयो अजरज नारी दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे लेते तुम्हारे तुम रखवारे बिलो पैसारे सब सुख तुम्हारे शरणा तुम रखता हूँ तो डरना अपन तेज सवारो आपे तीनों लोग राम देखा पे खुद पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे बसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब परिणाम तपसी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो लावे सोई अमित जीवन पर पावे चारों दुख परिताप तुम्हारा परिचित जगत उजियारा साधु संत के तुम
से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सुख कीरा, जो सोए हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ न कोई, छूटे बंद महासुख होय। जो ये बड़े हनुमान चालीसा होय, सिद्ध साखी गौर। तुलसीदास सदा हरितेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरितेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माताओं से निवेदन है, आप लोग अपनी परिक्रमा को अब यहीं पर विराम दे करके, विश्राम दे करके, भागवत भगवान को प्रणाम करके शांति पूर्वक बैठकर भगवान श्री भागवत भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें। और इसके पश्चात मध्याह्न में जिस समय विश्राम होगा, उस समय पुनः अपनी परिक्रमा को आप लोग पूर्ण कर लेंगे। कल हमने बताया था आप लोगों की परिक्रमा श्री भागवत भगवान की कथा से संपूर्णित हो जा रही है। जिस समय आप पुनः परिक्रमा देवेंगे, विश्राम होगा, तो आपकी परिक्रमा भागवत भगवान से संपूर्णित हो जाएगी। इसलिए आप लोग प्रणाम करके शांति से बैठ करके कथा श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आइए हरिस्मरण करते हुए कथा की ओर। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे। जय हो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे। श्री राधे
महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। जय। शुकदेव महाराज की जय। जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय। बोलिए सब संतन की जय। सब भगतन की जय। ओम शांति शांति शांति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। प्रेमियों, मंच पर उपस्थित सभी नारायण स्वरूप संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी वेद विद्वानों को अभिवादन करते हुए मातृस्वरूपा शक्तियों को वंदन करते हुए सभी श्रोताओं को अभिवादन करते हुए आज सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वितीय दिवस श्रीमद् भागवत की कथा श्रद्धा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल कथा के अंत में आप लोगों ने सुना परीक्षित को श्राप हुई, 7 दिन में तक्षक काटेगा और उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। प्रेमियों, मृत्यु जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि हमारी मृत्यु होगी, हम मृत्यु को स्मरण करके और बारंबार दुखी हों। मृत्यु होना तो अनिवार्य है। जो भी प्राणी जन्म लेता है वो एक ना एक दिन मरता अवश्य है। अद्य वाक्य सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। वसुदेव जी जिस समय कंस को समझाया उन्होंने यही बात कही कि मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाक्य सतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। जो भी संसार में आता है उसे मरना अवश्य पड़ता है। पर विचारने योग्य बात क्या है, चिंतन करने योग्य विषय क्या है कि हम कैसे मरें, हम अपनी मृत्यु को किस प्रकार से सुधारें कि हमारी मृत्यु भी प्रशंसनीय बन जाए। मरने के लिए तो तमाम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी रोज मरते, लेकिन मरना वो प्रशंसनीय होता है कि मरने के बाद भी लोग स्मरण करें बहुत सुंदर मृत्यु हुई। इसलिए विचार करने का विषय ये है कि हम अपनी मृत्यु को कैसे सुधारें। मृत्यु की चिंता नहीं करनी है। मृत्यु तो एक न एक दिन सभी को होनी है। शरीर है, पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर। पर मरने के पहले पहले संतों के चरणों में आश्रय लेकर के, भगवान का सहारा लेकर के हमें अपनी मृत्यु को सुधारना चाहिए। ये हमारे हाथ में। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। माना कि ये सब कुछ भगवान के हाथ में है, लेकिन उसको सुधारना ये हमारे हाथ है। जो हानि होगी होनी वो होती रहेगी, पर हमें उसकी चिंता नहीं करनी। जब मृत्यु को आना होगा आएगी, उसकी चिंता नहीं करना, पर मृत्यु को हम कैसे सुधारें इस पर विचार करने की बात है। और यही प्रश्न लेकर सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी बैठ गए और उन्होंने प्रश्न किया, महाराज मुझे क्या करना चाहिए।
सुखदेव जी ने कहा, राजन बरीयाने सते प्रश्नः, एसते प्रश्नः बरीयान। राजन ये तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? प्रश्न क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में जो मैं तुमको बताऊंगा वो सारे जगत का कल्याण करने वाला विषय होगा। क्रतो लोक हितम नृप, संसार का कल्याण करने वाला ये प्रश्न है, इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ है। राजन मरने वाले को क्या करना चाहिए? सभी लोग जानते हैं, मरने वाले को भगवान का स्मरण करना चाहिए। सभी शास्त्र यही बात कहते हैं, सभी संत यही बात कहते हैं, लेकिन हम लोग सुनते तो हैं पर उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। हम लोग सारी उम्र अपनी सोने में लगा देते हैं, खाने पीने में, कमाने में गुजार देते हैं, और जहाँ की मानव जीवन प्राप्त करके भगवत स्मरण करना चाहिए उसको हम भुला देते हैं। बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। जीव की आसक्ति इन 10 स्थानों पर लगी रहती है, इनसे वो चिपका रहता है, बंधा रहता है। संत ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं, अगर इन 10 जगहों से अपनी ममता को खींच करके भगवान के चरणों में लगा दो, सद्य भगवत प्राप्ति हो सकती है। पर विलंब है, हम अपनी ममता को संसार में फंसाए हुए, जबकि प्रेमियों ये संसार ममता करने लायक नहीं। ममता कर तू राम से, तो फिर संसार में क्या करें? ममता कर तू राम से, समता सब संसार। संसार के साथ हमें समता का व्यवहार करना है। माता पिता के साथ माता पिता का व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी का व्यवहार, बाल बच्चों के साथ बाल बच्चों का व्यवहार। संसार में केवल व्यवहार करना है, और ममता केवल परमात्मा से कर सकते। संसार दुखदाई नहीं है, संसार की आसक्ति दुखदाई है। संसार तो भगवान का बनाया हुआ है, संसार दुखदाई कैसे हो सकता है? हरिदेव जगत जगदेव हरि, परमात्मा ने ही अपनी इच्छा से संसार को बनाया है, संसार के रूप में बने हैं, इसलिए संसार दुखदाई नहीं है, संसार की आसक्ति दुखदाई। संसार से आसक्ति को निकाल करके भगवान के चरणों में लगा दो, और धीरे धीरे मनः कर्म विराक्षिप्तम शुभार्थे धारे दिया, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। 2 प्रकार की मुक्ति का यहाँ वर्णन किया, एक सद्या मुक्ति, एक क्रम मुक्ति है। अष्टांग साधन करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के द्वारा समाधि लगाओ, और समाधि में भगवान का चिंतन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करो। और प्रेमियों, श्रद्धा मुक्ति है, अपने मन को एकदम से एकाग्र करके भगवत चिंतन में लगा दो। भगवान की प्राप्ति करने के लिए हर प्रकार से अपने कर्मों को भगवान परक बनाओ और भगवान की प्राप्ति करो। प्रेमियों, कामनाओं के अनुसार भगवान की यहाँ पर पूजन का वर्णन किया गया। भगवान की पूजा सभी को करना चाहिए। जो जिसकी जैसी कामना हो, अपनी कामना के अनुसार देवी देवताओं का आराधन करना चाहिए। लेकिन शास्त्रकार ये कहते हैं, कामनाओं के अनुसार भगवान का पूजन करोगे तो केवल कामना की पूर्ति होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। अगर आपने संकल्प किया हमारे लड़का हो जाए, हम भागवत सुनेंगे, तो लड़का तो मिल जाएगा, संसार की वस्तु तो मिल जाएगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेगी।
और यदि भगवान को चाहिए अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। अकामः सर्व कामो वा, अगर निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करेंगे, निष्काम भाव से भगवान का पूजन करेंगे, तो प्रेमी और संसार की वस्तु भी मिल जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति भी मिल जाएगी। इसलिए निष्काम भाव से भगवान का भजन करना चाहिए, बराबर भगवान का चिंतन करना चाहिए। परीक्षित ने बड़ा सुंदर सृष्टि का प्रश्न किया, प्रभु मैंने सुना है भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, फिर अकेले रहते हुए भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं? इतना बड़ा ये संसार भगवान कैसे बनाते हैं? जहाँ ये सृष्टि का प्रश्न किया, सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर वंदना की, क्योंकि भैया अभी तक जो सुखदेव परीक्षित की चर्चा थी वो तो एक गोष्ठी के रूप में थी, एक शंका समाधान के रूप में थी। क्योंकि महापुरुष जब कथा प्रारंभ करते हैं भगवान की वंदना करना, यहाँ पर सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की वंदना किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोर्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहेत सत्ये त्रेतायाय देहिनां अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव जी ने अपनी प्रार्थना में कहा, हे नारायण मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रभु आप कैसे हैं? आपके चरणों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने स्तुति में सुखदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भैया जिसको जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान से संबंधित कार्य करना चाहिए। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, सारे के सारे कार्य भगवान से संबंध बनाने वाले करने चाहिए। भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से संबंध बनाने के बहुत उपाय। सुखदेव जी ने कहा किसी न किसी उपाय का सहारा लेकर भगवान से जुड़ जाओ। यदि आप कहो हमें तो संस्कृत आती नहीं, हम भगवान की स्तुति वंदना कैसे करें? तो भैया भगवान की वंदना में कोई विद्वता की जरूरत नहीं, ध्यान देना। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विद्वता की जरूरत नहीं, कोई व्याकरण की जरूरत नहीं। भगवान से जुड़ने के लिए तो भाव की आवश्यकता। भाववश्च भगवान सुख निधान करुणा अयन। परमात्मा तो भाव के भूखे हैं। नहीं कुछ आता है तो बैठ करके भगवान का कीर्तन करो। अगर कहो महाराज हमें कीर्तन भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट जितना समय बचे एकांत में कमरे में बैठ जाओ, आंख बंद करके अपने हृदय में ठाकुर जी का स्मरण करो। भगवान के रूप माधुरी का दर्शन अपने हृदय में करो। अरे महाराज कीर्तन में तो केवल जिह्वा हिलानी थी, स्मरण करने में तो मणि राम को एकाग्र करके चिंतन करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। ये तो और कठिन बात है। कोई बात नहीं, स्मरण भी ना करो, भगवान को देखने का अभ्यास करो। घर में पूजा वाड़ी बना लो, ठाकुर जी को नक्सिक उनका दर्शन करो। ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक भगवान को देखना शुरू करो। ना कोई श्लोक पढ़ने की जरूरत है, ना कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत है, ना स्मरण करने की जरूरत है। केवल भगवान का दर्शन कर। लोचन चातक जिन करी राखे, लोचन चातक जिन
करी राखे। लोचन जातक दिन करी राखे। लोचन जातक दिन करी राखे। रहि दरस जल धरय बिलाखे। रहि दरस जल धर अभिलाषे। रहि सरित सिंधु सरवारी। रहि सरित सिंधु सरवारी। रहि सरित सिंधु सरवारी। रहि सरित सिंधु सरवारी। लोक बेंदो लखी मोहि सुखारी। लोक बिंदु लखी मोहि सुखारी। प्रेमियों, भगवान का दर्शन करो। सामने भगवान की मूर्ति रखो, चरणों का दर्शन करो, कमर का दर्शन करो, भगवान के वक्षस्थल में पड़ी हुई उनकी बनमाला दोस्तों मणि का दर्शन करो, और क्रमशः ऊपर बढ़ते चले जाओ, कंठ का दर्शन करो, उनके कपोलों का दर्शन करो, कमल के समान खिले हुए भगवान के नेत्रों का दर्शन करो, नक्शिक से भगवान का दर्शन करो। ये भगवान की प्राप्ति में सहायक होगा। बहुत ही सरल उपाय है भगवान का दर्शन। बोले महाराज, इतना भी हमारे पास समय नहीं रहता, कितनी देर बैठ करके हम भगवान का दर्शन करेंगे, हमसे तो होगा नहीं। तो भैया, ये सनातन धर्म बहुत उदार है। ये कंजूसों की दुकान नहीं कि नहीं तुमको यही करना पड़ेगा, इसके अलावा भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सनातन धर्म बहुत उदार है। महाराज जी ने कहा, यदि आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, कीर्तन नहीं कर सकते हैं, स्मरण भी नहीं कर सकते हैं, तो घबराओ नहीं। यद वंदनम यद श्रवणम यद रहणम। चलते फिरते कोई पीपल दिखाई पड़ जाए, प्रणाम करो। रास्ते रास्ते जा रहे हो, भागवत का पांडाल दिखाई पड़ गया, भागवत भगवान दिखाई पड़ गए, उनको प्रणाम करो। सुबह उठ करके माता पिता सदगुरुओं को प्रणाम करो। प्रेमियों, अगर वो सत्कर्म हमारे पास रहेगा तो अहंकार बन जाएगा। मैंने भागवत कराई, मैंने भागवत सुना, 3-3 घंटे बैठकर मैंने भागवत सुना, वो सत्कर्म अहंकार बन जाएगा, और अहंकार बनते ही तुम्हारे जीवन का पतन कर देगा। अहंकार अति दुखद डमरुआ। अहंकार एक ऐसा विचित्र रोग है, सारे कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। सब कुछ नष्ट हो जाता है अगर हमारे अंदर अहंकार आ गया। इसलिए प्रेमियों, किया हुआ सत्कर्म, जो भी भागवत सुनो, यज्ञ करो, दान दक्षिणा करो, सेवा करो, सब करने के बाद भगवान को समर्पित करो। यदि हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, अनंत भगवान के चरणों में पहुंचते ही वो सत्कर्म अनंत बन जाता है, और अनंत गुना बन करके अनंत वर्षों तक, अनंत जन्मों तक हमारा कल्याण करता है। और जिसने अपना सत्कर्म भगवान को समर्पित नहीं किया, प्रेमियों, उसका पतन हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पर महाराज जी अपनी वंदना में कहते हैं, तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विचार करो, रावण कितना बड़ा तपस्वी, कितना बड़ा तपस्वी रावण, सारा विश्व से कांपता था, स्वर्गलोक के देवता डरते थे, कितना वो तपस्वी था। लेकिन प्रेमियों, अपनी तपस्या उसने अपने भोग में व्यतीत किया, भगवान को समर्पित नहीं किया।
तो हुआ क्या? कोई अंत में उसके घर में दीपक जलाने वाला नहीं बचा, कोई अर्थी देने वाला रावण के वंश में नहीं बचा, क्योंकि उसने सारी तपस्या अपने भोग में नष्ट किया, भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया। इसलिए प्रेमियों, ध्यान देना, जो भी जीवन में सत्कर्म हो भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जैसा प्रश्न सृष्टि का तुमने किया, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में बैठे तपस्या कर रहे थे। नारद जी पहुंचे और पहुंच करके दंडवत प्रणाम करके बैठ गए। ब्रह्मा जी जब तपस्या से अलग हुए, नारद जी ने पूछ लिया, महाराज बड़ा आश्चर्य हो रहा, मैं तो यही समझता था सबसे बड़े देवता आप ही हैं, लेकिन आज आपको भजन करते हुए देखकर मुझे ये लगा कि आपसे भी कोई बड़ा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यही तो संसार की भूल है।